बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर आपने 4.1 और 4.2 कर लिए तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन और प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, इन तमाम की डेफिनेशन और वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। चूँकि हमारे पास वीडियो जो होती है ना वो लेंथी हो जाए तो शायद आपके पास ना जाए। मैं आपको कुछ बुनियादी चीज़ें बता देता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बताते नहीं हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो वो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन होती है ना, ये 3 टाइप्स की होती हैं। ये जो आपके ऊपर आ गया नोमिनेटर और ये जो है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को देखते हुए हमने 3 इसके केस बनाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, और फिर इनको सॉल्व करने के जो मेथड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इससे ये आपके 4.1 के अंदर जिस तरह के आपके पास फैक्टर थे वो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर थे। डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर का मतलब ये है कि आपके पास ये देखें एक लीनियर इक्वेशन बन रही है, x की पावर क्या है 1 है यहाँ पे, और ये क्या है मुख्तलिफ हैं, सही है। तो ये डिस्टिंक्ट लीनियर इक्वेशन होती है। या फिर आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उसके अंदर मतलब ऊपर कुछ चीज़ें दी हुई है, नीचे इस तरह का दिया। अब ये जो है ना बज़ाहिर ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसको आप रिड्यूस करके दोबारा लीनियर में लिख सकते हैं। मतलब ये फार्मूला बन रहा है a की 2 - b की 2 वाला, तो आप इसे एक बार प्लस के साथ लिख लें और दूसरी बार आप इसको माइनस के साथ लिख लें, तो ये दोबारा आपके पास क्या बन गए, लीनियर फैक्टर बन गए। तो ये आपके लिए 4.1 में था। और अगर जब आपको डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर दिए हुए हों तो फिर आपने पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करनी है, आपने ऊपर a लिख देना है, ठीक है, कांस्टेंट लेना है, और b कांस्टेंट लेना है, और इन दोनों को डिफरेंट करके लिख देना है। बेसिकली पार्शियल का मतलब होता है जोज़ हिस्सा। जब आपकी फ्रैक्शन होती है उसको हम 2 हिस्सों में क्या कर देते हैं, डिवाइड। फिर यहाँ से हम x = 1 इसको 0 के इक्वल रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं -1, ये हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, पहले इसको मतलब इसको ख़त्म करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों को। ये वाली जो टर्म्स होती है डिनोमिनेटर इस साइड पे, इधर भी और इधर भी, ठीक है, ये ख़त्म हो जाती है। फिर ये एक फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो जाता है और ये x - 3a के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर इसी तरह x - 3 इसके साथ कैंसिल और x + 1 b के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से आप x का एक रूट्स निकालते हैं, x 0 के इक्वल रख कर, और वो इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। और ये सारे इस तरह प्रोसेस लेकर हम a और b की वैल्यू निकालते हैं और वो दोबारा इसके अंदर पुट कर देते हैं। ये हमने 4.1 में सारा काम किया है। अब जो 4.2 था ना उसके अंदर हमारे पास दूसरा केस होता है, और वो दूसरा केस ये होता है जिसके अंदर डिनोमिनेटर जो होता है वो रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर होता है लेकिन वो रिपीट हो रहा था। देखें ये लीनियर फैक्टर तो है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1, x की पावर क्या है 1, लेकिन यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, इसकी पावर क्या है 2 आ गई है। तो आप इस फॉर्म में क्या लिखते थे कि a, इसको पहले एक बार लिखते हैं इसकी पावर 1, फिर इसी तरह से दोबारा इसकी पावर को आप x - 1 की पावर 2। अब अगर ये x की पावर 3 होता है तो फिर इससे लिखते हैं x - 1 एक बार, x - की पावर 2 और x - की पावर 3। अगर इसी तरह x - 1 होल की पावर 4 होती तो फिर आप यहाँ पर x - 1 पावर 1, x - पावर 2, x - 1 की पावर 3 और 4 इस तरह से लिखते। और फिर तीसरी टर्म्स आपके पास क्या आती थी, c/, ये जो साथ वाली टर्म्स होती है x - 2। लेकिन इसे हम कहते हैं कि ये आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। अब ये जो है ना ये आपके पास लीनियर नहीं है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन ये रिड्यूस एबल क्वाड्रेटिक है। रिड्यूस का मतलब होता है इसे हम मुख्तलिफ़ हिस्सों में लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास 3.4 है, ये सॉरी 4.3 है जो आपके पास एक्सरसाइज, उसके अंदर जो आपको नीचे डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, एक तो ये क्वाड्रेटिक हैं और दूसरा ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये ऐसे डिनोमिनेटर हैं, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिनको हम लीनियर फैक्टर में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब x² + 1 है, इसके हम जोड़े नहीं बना सकते या इसको हम लीनियर फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर इस तरह की सिचुएशंस आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर पावर 2 है तो हम एक पावर 1 कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, मतलब bx। अगर यहाँ पर x की पावर 3 होती तो यहाँ पर हम लिखते bx
स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप ये करते हैं। इसके बाद आपने जो प्रोसेस पहले जैसे किया हुआ है कि ये जो डिनोमिनेटर इसको ऐड करना होता है, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर आपके पास ये आ जाएगा ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी के साथ क्या आ जाएगा ये, और ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस सी होल के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से आप एक क्या लोगे, एक्स की रूट लोगे, इसको ज़ीरो की इक्वल रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -1, वो उसके अंदर पुट करोगी। तो चलो ये मैं अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर सेंड कर देता हूँ। अब दोबारा ये चीज़ देख लें, अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो कौन सा होगा, वो आपके पास क्वाड्रेटिक इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक होगा। एक तो उसकी पावर जो है वो 2 होगी और दूसरे ये कि इसका मज़ीद जो है वो लीनियर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये आपने सबसे पहले तो एक चीज़ का ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप कंसेप्ट क्लियर कर लें। उसके बाद जो इसका सोल्यूशन है वो आप एग्जांपल से देखकर करें या ख़ुद करें, हो जाए तो सही है, वरना मैं आपको दोबारा वीडियो बनाकर सेंड कर दूँगा या उसका सोल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूँगा।